चलिए गाइस, थोड़ा सा अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हम टॉपिक वाइज टॉपिक सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के क्वेश्चंस करेंगे हम, काफी सारे इंपॉर्टेंट, उसमें सारे आपके हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पर उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये होता क्या है, मान लो एक लाइन है, ऐसे लाइन है AB, ए और बी, और मान लो ए बी के, इसके ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं और बी के कुछ कोऑर्डिनेट है, और मान लो ये बीच में कोई पॉइंट है पी जो कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये क्वेश्चन में पूछ लेता हूं आपसे कि जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो वो कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्मूले से हम अपने ढूंढ लेते हैं, जिसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। और x1 क्या है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, x2 मानेंगे, y2 मानेंगे, फिर ये सारी चीजें हम डालेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे p के। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला बेसिकली यही है। और एक और चीज बताऊं, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस रेशियो 1:1 है, करके देख लेना। ओके गाइस, ये देखो मिड पॉइंट के थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कैसे काम करता है। तो फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है मिड पॉइंट का। तो 2 पॉइंट है लाइन के, जैसे लाइन है तो उसके 2 पॉइंट है, एक है -5 7 और दूसरा है -1 3। तो ये पूछ रहा है को ये जो मिड पॉइंट होगा इसका, इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा x1 + x2। तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट इस लाइन का, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम इस फॉर्मूले से। x1 + x2 यानी -5 और -1 कितने हो गए, -6/2 यानी कि -3। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। y1 + y2 7 + 3 10 10/2 5। तो -3 और 5 है इसके कोऑर्डिनेट, और यही हमने इस फॉर्मूले से निकाल दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। हमें ये पॉइंट है तो ए और बी एक लाइन के, जैसे ये लाइन है ना, इसके पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दे रखा है ना -2 8। ये ए का पॉइंट और बी का -6 -4। तो हमें ये कोई मिड पॉइंट है, मान लो पी है, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से फाइंड कर देंगे, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बस वैल्यू पुट करो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पुट करो x1 + x2 यानी -2, -6 यानी -8/2 यानी -4। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। y1 + y2 यानी 8 -4 4 4/2 यानी 2। तो इसके कोऑर्डिनेट, ये जो p के हम मिड पॉइंट है, ये है -4 और 2। चलो गाइस, ये क्वेश्चन देखो है डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहा है। आपको कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी समझ आ जाएगा। बेसिकली बोल रखा है कि जो p है, हमें नॉर्मली हम इस फॉर्मूले से मिड पॉइंट निकालते थे ना, मिड पॉइंट दे रखा है कि a/3 और 4। तो और बोल रखा है जो लाइन है वो ये है, मान लो ये लाइन है, उसके पॉइंट दे रखे हैं -6 5 और -2 3। और मिड पॉइंट के पॉइंट भी दे रखे हैं a/3 और 4। और हमें a और b की, a की वैल्यू पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, x1 + x2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 + x2 यानी -6 -8 -8/4 -4। तो यानी कि ये किसकी वैल्यू -4 हम कर देंगे इक्वल, तो a/3। तो यहाँ से इधर चल जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -12, जो कि आंसर। चलो गाइस, इस क्वेश्चन को मैं आराम से समझाता हूँ आपको, है इजी क्वेश्चन पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, तो समझाता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करनी है हमें डी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी। और ए के यानी वर्टिसेस के पॉइंट दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, सी के दे रखे हैं, और डी के हमें फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसलिए ही ये मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट में है। तो मान लो पैरेललोग्राम है आपका, आराम आराम से समझाता हूँ इसको, घबराने की बात नहीं है। और ये ए बी सी और डी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। ए का क्या है, -2/3 लिख लेते हैं, -2 3। बी का क्या है, 6 7 6 7। दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा, ये होगा। सी के 8 3, ये रहा 8 3। और डी हमें जो निकालना है, मान लो उसको हम कुछ भी लिख लेते हैं, एक्स और वाई लिख लेते हैं। डी हमें निकालना है ना, ये रेडी। तो अब देखो, पैरेललोग्राम में कॉन्सेप्ट होता है आपका, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये जो डायगोनल है ना ए सी, और ये दूसरी डायगोनल दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं, मान लो व्हाइट से बना देता हूँ, बी डी। तो ये ए सी और बी डी जो होता है ना, इसका जो एक पॉइंट है, ये बी डी का पॉइंट मिड पॉइंट है। ये देखोगे व्हाइट वाली बी डी का मिड पॉइंट है ये, और ए सी का मिड पॉइंट, ये दोनों बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और वो बी डी के मिड पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो पहले ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ए सी के हमें कोऑर्डिनेट तो पता ही है, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, y2 मान लो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 यानी -2 + 8 यानी कि 6/2 यानी कि 3। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। y1 + y2 यानी 3 + 3 6/2 यानी 3 3 3 हो गया। तो पहला इसका जो कोऑर्डिनेट आपका निकला 3 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं आई। अब ये जो 3 3 निकल गया आपका कोऑर्डिनेट बीच वाला, ये जो ये AC का निकला है, तो BD का भी यही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं पैरेललोग्राम में। तो अब BD का हमें मिल गया, ये वाला कोऑर्डिनेट पता है,
और ये हमें निकालना है और मिड पॉइंट पता है। तो अब आप क्या करो, इस बी डी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इससे इक्वलेंट कर दो 3 3 से। तो बस वही करेंगे अभी हम। देखो थोड़ा सा मिटा देता हूँ फिर वही करते हैं। तो गाइस अब आप क्या करोगे, ये जो बी डी लाइन है हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं ना, तो बी डी में हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो बी डी में ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस x अपॉन 2 और y1 प्लस y2 यानी 7 प्लस y अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो याद है ना। और मिड पॉइंट की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी 3 3। तो बस 6 प्लस एक्स बाई 2 को 3 के बराबर करो, 7 प्लस वाई अपॉन 2 को 3 के बराबर करो, दोनों से हमें x और y की वैल्यू आ जाएगी और d का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। अब गाइस ये जो है इसके मिड पॉइंट हमें दे रखा है, तो इसके इक्विवेलेंट करके x और y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 6 प्लस एक्स बाई 2 को जब हम 3 के इक्विवेलेंट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली 7 प्लस वाई बाई 2 को जब आप 3 के इक्विवेलेंट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -1, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो बस हमें मिल गए डी के कोऑर्डिनेट, x और y थे तो x की वैल्यू 0, y माइनस यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गई, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया 0 -1। यही फाइंड करना था, दैट्स इट। तो ऐसे घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन आपका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट का ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर घुमाने वाली बात क्या थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में जो मिड पॉइंट है AC का, AC डायगोनल का और BD डायगोनल का मिड पॉइंट सेम ही होता है, जो कि 3 3। ठीक है, ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस घुमा फिरा के दे रखा है, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो पॉइंट है P और Q, तो ये x1 हो जाता है, ये y1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है और y2 हो जाता है, और मिड पॉइंट भी दे रखा है r। बस हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जो a और b है ना इसकी वैल्यू। तो हम जो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उसका जो x वाला वो आएगा पॉइंट, उसको हम इस 2 से कम इक्वल करके निकाल लेंगे और y वाले को 3 से। तो लगाते हैं फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, तो यानी a माइनस 2 बाई 2, a माइनस 2 बाई 2 किसके बराबर होगा इसके, क्योंकि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली दे रखा है 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। सॉल्व कर लेना है, 2 to 4, 2 उधर चल जाएगा। सिमिलरली y1 प्लस y बाई 2 यानी b माइनस 2 प्लस 4 यानी b प्लस 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अपॉन 2, इसकी वैल्यू -3 के इक्वल डाल देंगे, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। सॉल्व कर लेना। तो बस हमें मिल गई a और b की वैल्यू, a की 6 और b की -8। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को देखो, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कराया है, तो सीक्वेंस में देख लेना। तो ये भी एग्जैक्टली सेम है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं ABCD, चारों वर्टिसेस दे रखे हैं और P की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, देखो कैसे लगेगा। ये एक पैरेललोग्राम है, मैं समझाया तो आपको, ABCD, ठीक है, चारों के वर्टिसेस भी दे रखे हैं। तो जो ये AC की जो डायगोनल होगी ना, उसका जो मिड पॉइंट होगा वही CD है, ये D है, वही BD की डायगोनल का मिड पॉइंट होगा। तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हमें A भी पता है, C भी पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9 कितना होता है 15/2, y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस 1 5/2। तो मिड पॉइंट ये हो गया। तो AC का मिड पॉइंट ये है, तो BD का भी यही होगा। तो BD का मिड पॉइंट हमें मिल गया है 15/2 और 5/2, यही वाला है ना, 15/2 5/2। और D की वैल्यू है यहाँ पर P/3 और B की वैल्यू है ये। तो इन दोनों का जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आना चाहिए आंसर। तो सॉल्व कर दो, 8 प्लस P/2, 8 प्लस P/2 इसके बराबर होना चाहिए 15/2 के। सॉल्व कर दो, 2 से 2 कटेगा, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 8, जो कि होता है 7। तो P की वैल्यू होगी 7 और यही फाइंड करना था हमें, दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। और इस क्वेश्चन में क्या होगा कि लगेगा तो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला ये मैंने ब्लू से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो पॉइंट है P और Q, जिसमें जो P पॉइंट है वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है और Q पॉइंट है वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मान लो P पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1, तो ये कह रहा y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, यानी इसमें ये x1 है ना, 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और y1, ठीक है। और Q अगर मान लो x2 y2 में मान लेता हूँ, मिड पॉइंट में होता है ना, 2 पॉइंट होते हैं, तो वो कह रहा है वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी कि x पे कर रहा है, तो यानी y वाला 0 होगा। तो x ये x1 y1 होता तो x2 और ये 0। बस अब हमें x1 y1 x2 y2 मिल गए और मिड पॉइंट की वैल्यू भी दे रखी है 2 और -5। तो बस ऐड करके हमें P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 है, ये y2 है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला जो निकलता है वो दे रखा है। तो इसको इक्विवेलेंट पुट करो, तो पहले ये वाला कोऑर्डिनेट x वाला, तो x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस x2 अपॉन 2 की वैल्यू क्या है ये 2। तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 4।
तो ये वाला क्यू का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 4 0, पूछ रहे ना कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, तो क्यू का तो हमें मिल गया 4 और 0। अब सिमिलरली ऐसे हम पी का भी निकाल देंगे, क्यू का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया ना, अब देखो पी का भी ऐसे निकलेंगे। तो अब दूसरा ये वाला फॉर्मूला लाएंगे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 क्या है, ये y1 प्लस y2 यानी कि 0 अपॉन 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट फॉर्मूले में -5। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ गई, -10। और एक बार y1 की वैल्यू हमें पता चल गई तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये -10। तो हमें p के कोऑर्डिनेट भी मिल गए, तो q का आ गया 4 0 और p का आ गया ये यानी कि 0 और -10। है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इजी, लेकिन घुमा फिरा के पूछ रखा है, लग रहा है मिड पॉइंट फॉर्मूला ये आपका। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई में 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो देख लेना इसे। चलो गाइस इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूले पे है, मैंने लिखा हुआ है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये 2 पॉइंट है लाइन के, तो उसका मिड पॉइंट फॉर्मूला दे रखा है एक्स और वाई। उसके बाद इस इक्वेशन की वैल्यू क्या में यू नो इक्वेशन भी दे रखी है और के की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, ये x1 मान लेते हैं, ये y1, ये x2 और ये y2, और मिड पॉइंट फॉर्मूला दे रखा है ये xy। तो डालो x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस k अपॉन 2 की वैल्यू ये हो जाएगी ये, क्योंकि मिड पॉइंट की वैल्यू दे रखी है x, तो ये पहली इक्वेशन मान लो। दूसरी y1 प्लस y2 यानी 4 प्लस 6 यानी 10/2 यानी 5 की वैल्यू हो जाएगी y, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी y, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 5y है, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 5। इस इक्वेशन में जब ये y की वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 5 हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें k ढूंढना है। तो x की वैल्यू हमने ढूंढ ली, यहाँ पर ये 5 यहाँ पुट करो, तो 5 तो 10 और 10 - 3 यानी k की वैल्यू 7 आ गई, इसे ढूंढ दिया हमने। गाइस ये वाला क्वेश्चन देख लो, डायरेक्ट बेस्ड है, इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद आई थिंक इसमें तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। 2 पॉइंट दे रखे हैं a और b, तो उसका मिड पॉइंट पूछना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मतलब मान लो ये लाइन है कोई, इस लाइन का ये पॉइंट a है 4 और -3, और ये पॉइंट b है ये 8 और 5। तो कोई ऐसा पॉइंट मान लो p जो मिड पॉइंट हो इस लाइन का, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बस वैल्यू पुट करो इसमें। अब x1 y1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला में पुट करो, x1 प्लस x2 यानी 4 प्लस 8 यानी 12/2 6, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। y1 प्लस y2 यानी -3 प्लस 5 यानी 2/2 यानी 1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी बीच का जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 6 और 1, ठीक है, हो गया ना इजी। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मूले बेस्ड हो गया, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन फटाफट समझ रहे होंगे, प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ देख लो, अच्छे से पढ़ लो। ओके गाइस, अब ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसको अपना होमवर्क क्वेश्चन बोल सकते हो, मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, है मिड पॉइंट पे, घबराने वाली बात नहीं, पर लेंथी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है ये एक ट्रायंगल है एबीसी और इन ट्रायंगल्स के मिड पॉइंट है, जैसे बीसी का मिड पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट है 3 4, एसी का ये ई 8 9 कोऑर्डिनेट है, एबी का है ये एफ 6 7 कोऑर्डिनेट है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें पूछना है, हमें पूछ रहा है ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, बी के पूछ रहा है और सी के पूछ रहा है बेसिकली। तो कैसे करोगे ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन करने का तरीका ये, मान लो कोऑर्डिनेट मान लो ए के मान लो ए बी, बी के मान लो कुछ भी मान लो बी सी के मान लो सी डी, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ और मान लो, ठीक है, ए बी बी सी डी ऐसे कर लो। अब होगा क्या आपका कि आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले ए बी का निकालोगे मिड पॉइंट, और फिर एक ये 6 के इक्विवेलेंट कर दोगे x और 7 के इक्विवेलेंट कर दोगे y, फिर बीसी, फिर ऐसे 6 इक्वेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व करोगे। तो मैं चाहता हूँ आप ये खुद ट्राई करो, और ना हो तो नीचे कमेंट में लिखना, मैं सॉल्व करवा दूंगा एक क्वेश्चन, लेंथी है।